आप सुनो मेरी, अब पिछली बार मैंने भाजपा को वोट दिया, लेकिन अब मैं भाजपा को क्या अपने पूरे गांव से कह जाऊंगा, मर जाओ लेकिन भाजपा को वोट मत दें। संतान के बारे में परिवार पालना जानते हैं, परिवार के बारे में जानते हैं कितना खर्चा होता है इन पे, दोनों पे, एक भी पे है बच्चा, योगी पे मोदी पे। और बीजेपी की सरकार बनी तो पहले वाला राजा आएगा कि राजा कौन बनेगा, जो रानी के पेट से जन्म लेगा बच्चा वही राजा बनेगा। चलो आप कह रहे हैं कुछ काम किया है, 10 में से कुछ तो नंबर देंगे बीजेपी को। क्या कुछ तो नंबर बिल्कुल डबल जीरो, बिल्कुल डबल जीरो, डबल जीरो लगा रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत मिशन का लगा हुआ है, इज्जत घर क्या शौचालय ही होगा। तो किसने बनवाया शौचालय? किसने बनवाया? किसने बनवाया मुझे बताइए ना आप। ये बनाया हुआ है। किसका है स्वच्छ भारत मिशन? गाँव में क्यों आते हैं हम? कैसी बात कर रहे हैं आप? योजनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते उनके? तो ये दिखा तो पूछेंगे ना कि स्वच्छ भारत मिशन तो ये मोदी जी बात करते हैं इसकी। तो ये कोई नया चेहरा नहीं है मोदी जी का, ये मुलायम सिंह यादव ने पहले निकाली थी, लेकिन जनता को नहीं पता था इसके बारे में। आपके गांव की बात पूछ रही हूँ। यहाँ पर अगर शौचालय है तो यहाँ पर काम किसने कराया? मेरे गांव की बात कर रहे हो आप, मैं मानता हूँ मेरे गांव की बात कर रहे हो, लेकिन ये योजना तो सब पहले की है। मैं बहुत दुखी बेटा है, तो कड़ी था नहीं आए तो छाती बोल। प्रधानमंत्री को जानते हैं, मुख्यमंत्री को जानते हैं, योगी जी को नहीं जानते? अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं पता आपको, योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त महारेरा विधानसभा यूपी में मौजूद है और उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा हर कोई जानना चाहता है। हर किसी की नजर इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव पर गड़ी हुई है कि आखिरकार क्या होगा सत्ता में। क्या सत्ता का खेल बदलेगा या जो भी होने वाला है चुनाव में वो नतीजे बताएंगे। पर उससे पहले जनता का मूड जानना जरूरी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग में क्या है और क्या क्या समस्याएं इन लोगों की हैं। समाजवादी पेंशन काट दी जाने कौन सा कर रहा हुआ है? आपसे बात करते हैं। जनाब 20 बाबा आपकी कितनी उम्र है? मेरी 70 की। 70 की उम्र है। हाँ। 70 साल में इतनी सरकारें देख ली हैं और इस बार है आदित्यनाथ की सरकार। सरकार में हमारे लोग मंदिरों में ताले पड़े हैं, ठेके के किवाड़ खुले पड़े हैं, ठेकों के किवाड़ खुले पड़े हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों की जीवन बेइज्जती ने कर दिया। क्यों कर दिया? कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे बच्चे तो बेकार रह गए। क्यों? पढ़ाई लिखाई हमारी बंद पड़ी है। हाल तुरंत कोरोना है जातू है, मगर ठेका सांप के पे कोरोना नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं मंदिरों पर ताले लगे हुए हैं। हाँ। पर ये सरकार तो मंदिरों की ही बात करते हैं, हमने इतने मंदिर बनवा दिए, हम बने? भक्ति कर रहे हैं। कहाँ बने मंदिर? अयोध्या में राम मंदिर बना। अरे भाई पूरा ही ना, हम तो देख रहे हैं बाबा, हम चीज देख रहे हैं संसार में। और राशन हमें क्या दे रहे हैं? राशन 100 रुपया डीजल, मिट्टी का तेल बंद। धीरे बोलिए, आराम से बोलिए, कोई नहीं। डीजल 100 रुपया लीटर और मिट्टी का तेल कतई बंद। और तब फ्री सिलेंडर मत आए गए। अब 900। अच्छा, कौन सी ऐसी सरकार रही जिससे सबसे दुखी रहे हैं? 70 साल की सरकारें देख ली हैं, सारी ही सरकारों का हिसाब देख लिया, सबका कार्यकाल देख लिया। सबसे बुरी सरकार की अगर मैं बात करूं, जिसका बुरा कार्यकाल रहा, वो कौन सी है? अरे भैया यही कार्य है कि हम जा शिकायती दुखी हैं, इस सरकार से दुखी हैं। हाँ। किसको चाह रहे हैं फिर? हम तो साइकिल को चाह रहे हैं। साइकिल को चाह रहे हैं। साइकिल को चाहने वाले बहुत हैं, साइकिल को चाह क्यों रहे हैं भैया? जरा बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। किसानों की इसने तो लुटिया डुबो दी। किसने डुबो दी? योगी आदित्यनाथ किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी नहीं की, पैसे की आय दोगुनी कर दी। अच्छा, जो हमें मिलती थी यूरिया 500 रुपए की, वो 1200 से 2400 रुपए कर दी। सब्सिडी देंगे उसमें 1200 रुपए लेंगे और 1200 रुपया सब्सिडी देंगे, 2400 रुपए की बोरी कर दी। अच्छा, एक विज्ञापन छापा था योगी जी ने और उस विज्ञापन में योगी जी ने ये लिखा, उत्तर प्रदेश में फसल दोगुनी हो गई है और उत्तर प्रदेश का जो किसान है बड़ा खुशहाल किसान है। आप तो खुद किसान होंगे। हाँ, किसान है। खुश तो दिख ही रहे हैं। खुश कहाँ है? दोगुनी आय कहाँ की? दोगुने पैसे कर दिए उन्होंने। 1200 का सिलेंडर था, 500 रुपए का वो कर दिया 950 रुपए का। पहले सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी भी खत्म। सब्सिडी नहीं आती? कहते हैं सब्सिडी तो आ रही है। नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, सब्सिडी जीरो। कुछ सिलेंडर मुफ्त में भी तो कहते हैं, बात करते हैं 3 सिलेंडर तो मुफ्त में पहले एक लॉलीपॉप दे दिया, अब वो सब्सिडी नहीं दे रहे और 950 रुपए का सिलेंडर कर दिया।
और डीजल पेट्रोल पे महंगाई कर दी। 100 रुपए पेट्रोल है, 100 रुपए डीजल है। चलो ये महंगाई तो हर सरकार में होती है, कहाँ इस सरकार में थोड़ी है, पहली सरकार में ही महंगाई थी। पहले इतनी कहाँ थी मैम, नहीं थी पहले। पहले कहाँ थी। अच्छा, जब इस देश के किसान को आतंकवादी बोल देते हैं, इस देश के किसान को खालिस्तानी बोल देते हैं जो अपनी आवाज उठा रहा है, तो कैसा लगता है? खालिस्तानी किसान को बोल देते हैं, जो अडानी अंबानी पैसे लेके भागे उन्हें खालिस्तानी नहीं बोलते। जो माल्या विजय माल्या पैसे लेकर भागा उसका सारा पैसा कर्जा माफ, अडानी का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या बात कौन बोल रहा था अभी? नीरव मोदी। हाँ हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। बोलिए। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव में आए, बहुत हम लोगों के शुक्रिया। बीच में आए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अभी राशन की बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये राशन का सहायता श्री आदित्यनाथ योगी जी जो राशन फ्री हमको दे रहे हैं, आप कह सकते हो क्या? कहते तो हैं, सारा टीवी वाला विज्ञापन छापते हैं, हमने 5 किलो राशन दे दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए, कई जगह पर तो मिल रहा है राशन और कई जगह पर कटौती भी मैं हो रही आपसे है। जानना चाहता हूँ क्या ये फ्री दे रहे हैं हमको? चीनी का आपके का गोदाम खोल रखा है आपने, चीनी आपके गोदाम में शिफ्ट कर दी है। मिट्टी का तेल आपके पास पहुँचा दिया क्या? जो नमक का पैकेट गरीबों को मिलता था वो आपके पास पहुँचा दिया क्या? फ्री दे रही है? फ्री नहीं मिलता, पैसे देने पड़ते हैं। पहले खाद का कट्टा कितना कितना केजी का आता था? 50 केजी का, कितना केजी का आ रहा है अब बताइए आप? ये जो दे रहे हैं राशन दे रहे हैं, मैं मानता हूँ राशन 2-2 हजार रुपए का ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये अपने घर से दे रहे हैं क्या? एक दिन में एक किसान से कम 12,000 रुपए का कीमत चुकाते हैं ये रोजाना। 12,000 रुपए मत दो गल्ला, खेती को गल्ला मत दो जाए रहुए कि जी को कोई भाव ही ना। आप अच्छी सरकार की बात कर रहे थे, आप अच्छी सरकार है ये, क्या ये खराब सरकार है? ये सिर्फ उद्योगपतियों की है। क्योंकि सरकार कैसे है उनकी कि वो एसी में सोते हैं, ये पैसे वाले लोग धूप में मरते हैं, खेतों में मरते हैं। ये इनकी सरकार नहीं, उद्योगपतियों की है, क्योंकि वो ज्यादा गरीब है, एसी में सो रहे हैं। वो होटलों में खाना खा रहे हैं, ये चूल्हे पर पका करके खा रहे हैं। ये पैसे वाले वो कौन सी सरकार है? सरकार तो आप लोग चुनेंगे ना। केंद्र पर सरकार कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश। क्यों है अखिलेश जी? एक कारण दीजिए। यही कारण है कि ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इससे पहले मेट्रो थी 100 नंबर थी। आज अगर कोई संकट भारत के ऊपर आता है तो ऐसा एक्सप्रेस वे बना दिया है अखिलेश जी ने, जो लड़ाकू विमान 2-2 नहीं 3-3 विमान उतार सकते हो आप। तो ये तो कहते हैं सड़कें तो हमने बनवाई है सारी। सिर्फ शिलान्यास करते जा रहे हैं, लेकिन कोई नया काम आज जनता के बीच में छोड़ के जाते। तो मुझे आप ही बताइए, आप जगह जगह घूम रहे हो, कौन सा नया काम छोड़ा जनता के बीच में? बताइए, क्या आपके घर के लिए बना दिया इन्होंने एरोप्लेन? गांव में है, गांव में कहते हैं बिजली की समस्या जो थी हमने हल कर दी, जो पानी की समस्या थी वो हमने हल कर दी। बिजली के नाम पर, आधार कार्ड के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा है। हमारे भारत के अंदर कम से कम 350 जनसंख्या बताई जाती है, 350 करोड़ है, लेकिन 350 नहीं है, इससे ज्यादा है। आधार कार्ड से कौन सा लाभ मतलब मिला है बताइए? कौन सा अपराधी पकड़ा जा रहा है? अच्छा, जनसंख्या की बात कर रहे थे अभी, योगी जी ने जनसंख्या कानून बनाया है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जनसंख्या कम से कम 350 करोड़ बताई जाती है, लेकिन इससे कई ज्यादा है। आधार कार्ड से मुझे ये बता दीजिए कौन सा बलात्कार, कौन सा गुंडागर्दी, कौन सा नया काम हुआ है? ये तो काम जो आज हो रहे हैं ये पहचान पत्र से भी हो सकते थे। 1-1 रुपया जनता ने खर्च किया होगा तो 350 करोड़ रुपए कमा गई ये। जीरो खाते खुलवाए 5-5 लाख रुपए आएंगे, कितने पैसे आए जीरो खाते में बताइए आप? अगर इसमें भी 1-1 रुपया जनता ने खर्च किया होगा तो 350 करोड़ ये हो गया, कितना हो गया बताइए आप? 650 करोड़ हो गया। इसी तरीका से सिर्फ ये बेरुपयाओं ने जनता को ठगाया, काम कोई नहीं किया, न कोई जनता के बीच में नया काम छोड़ा है। दमदार बातें इन्होंने कही है। रोजगार के मुद्दे पर क्या ख्याल है? रोजगार तो मैडम कुछ ना मिलो। मैं सही आपको बताऊं, मैं तो एक ऑटो चला दूं। अच्छा, सही बात है, चला दूं मैं जो काम करता हूँ ऑटो चला दूं। मैं तो ऑटो रोड पर चला दूं मैडम। जिस सरकार, मैंने पिछली बार भाजपा को वोट दिया, मैं आपको सही बताऊं। अब नहीं देंगे? आप सुनो मेरी, पिछली बार मैंने भाजपा को वोट दिया, लेकिन अब मैं भाजपा को क्या अपने पूरे गांव से कह जाऊंगा, मर जाओ लेकिन भाजपा को वोट मत देना। क्योंकि मैं अपना ऑटो रोड पे चलाता हूँ। मैंने पिछली 5 साल देखी, मैंने अखिलेश सरकार में कुछ नहीं हुआ, चालान कट जाता चलो भाई, लेकिन इस सरकार में 100 रुपए पैदा करता हूँ, 1000 का चालान काट देते रोड पे। ऑटो घर पे खड़ा, बेरोजगार बैठा अच्छा, हूँ। हर जगह पोस्टर लगा रखे, हर हाईवे पर एक पोस्टर है, 4 लाख सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी कहाँ दिख रही है? आप रोड पे देख लो,
मतलब 100 रुपए पैदा करते 500 का टूट फूट हो जाती है उसमें। रोड कहाँ है, रोड खराब पड़े, बेरोजगार घर पे बैठे हैं, क्या पैदा हो रहा है। मीडिया पता है पिछली बार हमने भाजपा को वोट दिया, लेकिन इस बार हम अखिलेश को वोट देंगे। हमारी पूरी जनता कह रही है अखिलेश को, साइकिल को वोट देंगे, भाजपा को वोट हम नहीं देंगे इस बार। साइकिल को वोट देंगे। जो अखिलेश यादव की सरकार है उसके वोटर्स यहाँ पर ज्यादा हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, काफी लोग हैं, इनसे भी बातचीत जो है वो करते हैं। कुछ समस्या है अम्मा जी? लड़ी में बहुत दुखी बेटा है, कड़ी था नहीं आए तो छाती गोल ठस देंगे मंगाए। अच्छा, तंग आ गई हैं? हाँ बहुत ज्यादा दुखी है। बच्चा पढ़े पढ़ाई घर बैठे और नो कह रहा हुए तो मैं लगन नहीं दिया अही लोग बच्चा कैमरे पर बोले, नो करी में लगन नहीं बोले। दूंगा। हाँ, हाँ नो कह रहा हूँ अही लोग बच्चा नहीं लगन दूंगा मैं। बकरी खाए तो नींद ज्यादा फट डालूंगा। और नो कह रहा हूँ कि एक लड़की हो जाए चुक लड़का मतलब एक बच्चा और बाली से 1.5 साल से बैठे हैं घरे तो मुंह ना देखा बका पढ़े लेंगे क्या कर दिया? अम्मा जी इतनी उम्र है आपकी, अम्मा जी इतनी उम्र है, आगे आइएगा थोड़ा सा। अरे आगे तो आइए, हल्का सा आगे आइए, देखो अरे हल्का सा आगे आइए, हल्का सा आगे आइए। अरे सुनिए मेरी बात तो सुनिए अम्मा। बेटा मुँह पे सुना आदमी ना कर जानते कुछ नहीं छोड़ो, बस मुझे ये बताइए आपकी समस्या क्या है? गरीब बच्चा करवे खावे जाते सुना करवे खावे जान दे बच्चा घरे बैठे मजूरी के ना छोड़े कोरा ना कर दे मजूरी मार दी तो अब का बच्चे को खवा ले का धरती आए हम। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो गरीब इतने हैं, बच्चे घर में बैठे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चा गैस मिलेगा हम गरीब है हमें कछु ना मिला सुन गैस हम तो मिटे गए यहाँ के रोटी खा रहे हमें का मिल रहा हो। बिल्कुल, क्या मिल रहा है? हाँ अरे बोलिए बोलिए। अभी तो इतना बोल रहे थे आप, अब बोल रहे हैं। ये बादी बच्चा 1.5 साल से नहीं बैठे स्कूल में और किताबें मंगाए नहीं बेचेगा 10,000 की बेदारी नहीं है अब बेवाली चका सीखी जाए। अच्छा, आपके गांव में सब बढ़िया है, बिजली आ रही है तो समय से? आए तो रही है 2 घंटा उस दिन में आ जाते हैं और रात को बिल बताएंगे। और बिल कितना आता है? बिल कितना आता है? जितना देता है जितना पूरा बिल आता है, पूरा बिल? पूरा बिल कितना आ जाता है? और जैसे महीना से आवत हुए वो कौन से 3 4 से 2 घंटे की बिजली में 400-500 बिल आता है। हाँ रोज महीना पे 250-250 रुपया बैठा थे 3 से 4 से। हाँ तो महीने का 500 बिल आता है और सिर्फ 2 घंटे के लिए बिजली आती है। सोई जना में आवत है बिल पूरा आ रहा है। बिल्कुल भी पूरा आ रहा है। हाँ बिल पूरा आ रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे आप लोगों को। हाँ तो बिल देंगे तो बिना वोट देंगे जो साइकिल पे वोट नहीं, आप कह रहे थे कुछ नहीं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं देंगे, वो ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे योगी जी। अच्छा, हम तो अखिलेश को चाहते हैं जो भी है, ठीक है। टेम्पू वम्पू सारे काम ढीले हैं। महाराजा विधानसभा में हमारे कौशलेंद्र भैया। अच्छा, बीजेपी आएगी अभी, बीजेपी के विधायक आएंगे। यहाँ से विधायक कौन है सबसे पहले बताइए? यहाँ से वीरेंद्र सिंह लोधी। बीजेपी आते हैं कभी? यहाँ तो जीत के गए तब से तो कोई आया ही नहीं मतलब है। उससे पहले आए थे? हाँ उससे पहले आए थे। उससे पहले चुनाव वोट मांगने आए थे? इसमें क्या है मैडम कि उनका काम निकल गया तो भाई अब कौन देखेगा, उनका काम कौन देखेगा। तो यहाँ से यही है कि यहाँ से तो भाई साइकिल ही जाएगी, अखिलेश भैया ही निकलेंगे। और बीजेपी के विधायक कभी आए नहीं। आपसे एक सवाल पूछूंगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है डंके की चोट पे 300 से ज्यादा सीटें इस बार आने वाली है उन लोगों की, मतलब योगी सरकार की? बीजेपी की। हाँ मैम ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि 350 से प्लस आए बीजेपी की सरकार। तो आप जनता का मूड हम यहाँ जान रहे हैं, वहाँ सरकार ये चीज कह रही है। नहीं, ये सपा की 300 प्लस जाएंगे, 350 प्लस सपा जाएंगे। की 300 प्लस जाएंगे? हाँ, एसपी 350 प्लस जाएगी इस बार। सपा ने ऐसा क्या कर दिया? वो सारे काम सपा के काम है, बीजेपी ने क्या किया है लड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में? उसके पास 300 प्लस विधायक हैं लड़ाने के लिए। किसको लड़ाएंगे? कौन से कर देंगे? कौन से लाएंगे? बाहर से लड़ाने के लिए लाएंगे? यहाँ पर टिकट लेने के लिए नहीं। बीजेपी में देख रहे हो चैनल पे कितना पार्टी तोड़ के और एसपी का तो दामन थाम रहा है। क्यों तोड़ रहा है ये? अच्छा, डंके की चोट पर उन्होंने ये चीज कही है, रिकॉर्ड टूटने वाला है भैया, अगला मुख्यमंत्री भी मैं ही बनूंगा। बन सकते हैं, उनकी पावर है ना, इसलिए केंद्र की पावर दिखा रहे होंगे। पावर में क्या होता है? वोट तो जनता देती है ना। जनता तो वोट इसमें जिला पंचायत में दिया था, 80% समाजवादी के थे। अच्छा, और ये पर्चे फाड़े गए थे। क्यों फाड़े गए थे? जनता पागल तो है नहीं, जिसको जनता चाहेगी वही सरकार तो आएगी। इनका घर का राज्य तो है नहीं। बच्चों से पूछते एक बार आगे आइएगा। और फिर दूसरी बात है, इनको तो आश्रम पे रहना चाहिए। ये कादर संतान, इनके संतान है, ये जानते हैं संतान के बारे में, परिवार पालना जानते हैं, परिवार के बारे में जानते हैं कितना खर्चा होता है। इन पे दोनों पे एक भी पे है बच्चा, योगी पे मोदी पे है कोई इन पे? इधर वो वसुंधरा बनाई है वो उस पे भी नहीं है, किसी पे है बच्चे इन पे।
और बच्चे हैं सो छोड़ दिए इन्होंने तो मोदी ने। मैम बच्चे वाले पे जो इन्होंने योजना निकाली थी, अब जैसे मेरे पास 2 लड़की हैं, मुझ पे मेरे पास कोई लड़का नहीं है, मैं तब तो जानता जैसे लड़की हैं 2 तो उनके लिए 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए उनके खाते में डाल देते, ये लो अपनी बेटी की शादी करना आगे तो वो तो सुविधा ठीक है। लेकिन ये और आपने ये पूछा अखिलेश भैया ने क्या किया है, तो हम बता रहे हैं 100 नंबर चलाई, किसी जात धर्म के लिए नहीं है, सभी जनता के लिए है। 108 नंबर 102 नंबर चलाई एम्बुलेंस, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। क्या गांव में लेकिन ये है नहीं जानता कोई विधायक कौन सा बीजेपी भाई, हमने तो देखा ही नहीं है अभी। वीरन्नन सिंह लोधी की शकल नहीं जानते हैं यहाँ पर, और नहीं से गाँव में घुसेगा वो। अब नहीं घुसेंगे, नहीं घुसा, नहीं अब घुसेगा। आएंगे ना, अब आएंगे, अभी 6 महीने में चुनाव है, सब आने वाले नहीं हैं। घुसेंगे, सड़क से नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे आदित्यनाथ योगी आ जाए। ऐसे कैसे स्वागत करेंगे जो सड़क से नीचे नहीं स्वागत उतरेंगे? हम स्वागत हाँ। बाबा को स्वागत तो हम फूल मालाओं तो ऐसा करेंगे, सो बिने जाए के वहाँ बैठा देंगे अयोध्या भाई मंदिर में, नौ बनाओ तो हमें। हाँ, अच्छा। बाबा को तो हमें कोई ढोल बाबा को स्वागत ही ना है। हाँ, और उनके विधायक आएंगे, उनका भी तो स्वागत करेंगे कि भैया आइए हमारे गांव में पधारिए। घुटेला कोई अलग ले जाओ, कोई चाहते हो घुटेला। बातें बढ़िया तो अखिलेश सरकार सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये किसानी जमीनी शुरुआत नेता रहे हैं, ये किसानों के हित में बोलते हैं और किसानों को जानते हैं ये, क्योंकि उन्हें ये जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, इन्होंने हल चलाया, ये जानते हैं कितनी मेहनत होती है, कितनी खाद लगती है, कितना बीज लगता है इसमें। आप पढ़ाई करते हैं कौन से स्कूल में है? सरकारी स्कूल है? प्राइवेट है। अच्छा, अभी तो स्कूल बंद होंगे फिलहाल, चल रहा है, अभी चल रहे हैं स्कूल। शिक्षा कैसी है स्कूल में? ये हाल है मैम, ये हाल आपको है। पता ही नहीं है? पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है पढ़ाई? मोदी मर रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं हो रही? अच्छी आ रही है ना। टीचर कैसे हैं? बेकार है सब बेकार है, पढ़ाते नहीं है। ये मैम हमारे बच्चों का भविष्य है ये वाला। अभी जो आगे रिजल्ट आएगा उसका पता नहीं, अभी जो रिजल्ट आपके सामने है, ये बच्चे हैं और जो भी प्रधानमंत्री जी जानते हैं? प्रधानमंत्री को जानते हैं? मुख्यमंत्री को जानते हैं? योगी जी को नहीं जानते? अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं पता आपको? योगी आदित्यनाथ। पढ़ाई नहीं आ रही वहाँ में। कौन सी क्लास में है? 5वीं में। 5वीं में? 5वीं? अखिलेश साइकिल पे और क्या तो बच्चे। अंकल जी प्रचार कर आएंगे तो आइए आप। मतलब 5वीं कक्षा में है और इन्हें अपने राज्य का, हमारे महाराष्ट्र विधानसभा की हम ये चाहते हैं अखिलेश भैया जी से कि जो भी टिकट बांटी जा रही है इस बार, सरकार तो बनने जा रही है, अगर 300 प्लस से ऊपर जाएंगी, अगर टिकट जितनी बांट रहे हैं हमारे विधानसभा महाराष्ट्र पे, एक बार सर्वे करवा दी जाए। सर्वे अभी एक गलत इंजाम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखे स्वच्छ भारत मिशन का लगा हुआ है, इज्जत घर क्या शौचालय होगा? तो किसने बनवाया शौचालय? किसने बनवाया? किसने बनवाया मुझे बताइए ना आप। देख लो, ये बनाया हुआ है किसका है स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत, ये मोदी। ये सबसे पहले योजना का माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने निकाली थी, लेकिन जनता को नहीं पता था इसके बारे में। अभी ये किसने बनवाया मुझे? ये बिल्कुल बनवाया, लेकिन ये कहते पार्लियामेंट से निकला हुआ था पहला ये शौचालय। आप क्या समझ रहे हो? ये जनता को नहीं मालूम था, लेकिन ये माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री। एक बार ये रोड तो देख लीजिए आप, इधर से आप निकल के आई हो ना, ये रोड देख लीजिए, दिन रात यहीं से निकलना होता है हमारा। और कुछ तो काम किया है ना, देखो विधायक पे काम किया है, लेकिन काम वही किया है जो कहते पहले योजना नेताओं ने निकाली है, वही काम किया है, शिलान्यास किया है, सिर्फ नया काम कोई नहीं किया है। ये माननीय मुलायम सिंह की देन है, आज उन्हीं की देन है जो आर्मी वाले मर जाते हैं लेकिन यहाँ तक लाश आती है। योगी जी ने कुछ नहीं किया। सबके घर में शौचालय है यहाँ? बिल्कुल है जी, सबके घर में। हाँ जी, खुद बिल्कुल है। बनवाया है या बनवा के दिए? ये हमने खुद बनवाए, खुद अपने पैसों से भी बनवाए और सरकार ने भी बनवाया, हम ये भी कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई नई वो निकाल दी योजना। अच्छा चलो, आप कह रहे हैं कुछ काम किया, 10 में से कुछ तो नंबर देंगे बीजेपी को? क्या कुछ तो नंबर? बिल्कुल डबल जीरो, बिल्कुल डबल जीरो, काहे डबल जीरो? बिल्कुल डबल जीरो। अगर हाँ, मैं चाहता हूँ कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस सिर्फ का केंद्र में, उत्तर प्रदेश में तो एक ही सरकार चाहिए जो उत्तर प्रदेश की सोच सकती है। आप देख रही हो एम्बुलेंस घर घर जा रही है आज, अगर गरीब किसी का बच्चा अगर परेशान पड़ा है तो एम्बुलेंस फोन करते ही आ रही है। ये किसने निकाली योजना बताइए आप? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 100 नंबर किसने निकाली? ये मेट्रो किसने निकाली? एक्सप्रेस वे किसने बनवाया बताइए आप?
पर ये तो अपना नाम लेते हैं भैया, हमने बनवाया। आप सब मीडिया वाले बीजेपी के आदमी हो। हम क्यों बीजेपी के? हम क्या प्रवक्ता लग रहे हैं अगर बीजेपी BJP के? के नहीं हो तो आपसे बताइए। पूछ रहे हैं हम क्या प्रवक्ता है यहाँ तो पर? फिर आप क्यों नहीं कहते हो कि ये प्रवक्ता योजना होते तो निकाली गाँव है? में क्यों आते हैं? हम कैसी बात कर रहे हैं आप तो ये अभी? योजनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते उनके में? तो ये दिखा दो, पूछेंगे ना कि स्वच्छ भारत मिशन तो तो ये- मोदी जी बात करते हैं इसकी तो। ये कोई नया चेहरा नहीं है मोदी जी का। ये मुलायम सिंह यादव ने पहले निकाली थी, लेकिन जनता को नहीं पता था इसके बारे में। आपके गांव की बात पूछ रही हूँ। यहाँ मेरे- पर अगर शौचालय है तो यहाँ पर काम किसने कराया? मेरे गांव की बात कर रहे हो आप, मैं मानता हूँ मेरे गांव की बात कर रहे हो, लेकिन ये योजना तो सब पहले की है, कोई नई योजना नहीं है ये। साइकिल पेट्रोल पड़ती है इसमें, पेट्रोल पड़ती है नहीं पड़ती, डीजल पड़ता है, तो ये सबसे अच्छी है ना। है वो क्या है? बाइक है, पेट्रोल पड़ती है। 100 रुपए कहाँ से आएंगे? अच्छा, हाँ, रामदेव बाबा ने क्या संकेत दिया था आपको पता है? क्या दिया था? रामदेव बाबा ने क्या संकेत दिया? सेहत को सही रखना है तो साइकिल चलाना है। अच्छा, ये पूनम पंडित को भी कल जवाब मांग रहे थे मीडिया वाले। क्या मांग रहे थे? पूनम पंडित से कह रहे थे कि सवारी साइकिल की कर रहे हो, यात्रा निकाल रहे हो, साइकिल में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पूनम पंडित कहाँ से आ गई इसमें बीच में? आप साइकिल की बात कर रहे हो ना, हाँ। तो इसी का जवाब दे रहा हूँ। रामदेव बाबा ने भी कहा है सेहत को सही रखना है तो साइकिल चलाना है। तो ये उत्तर प्रदेश में चल चुकी, 2022 में ये सबसे आगे जाएगी। अगर पानी, फूल को पानी नहीं मिला वो मुरझा जाएगा, और हाथ कोई काट के लगा नहीं सकता है। हाथी इतना खाएगा कि चल नहीं पाएगा वो, और साइकिल तो दौड़ेगी फिर। अभी आप पूनम पंडित की बात करें तो वो तो समाजवादी। मैं सेहत के बारे में बात कर रहा हूँ। पूनम पंडित से मीडिया वालों ने, आप लोगों ने जवाब पूछा था कि साइकिल क्यों यात्रा निकाल दी, पूछा था या नहीं पूछा था? तो रामदेव बाबा के संकेत पर साइकिल चलाइए। विधानसभा की पूछो अब, हाँ, बोलो। महाराणा विधानसभा पे सर्वे कर दी जाए। अच्छा, इतना गुस्सा कहाँ है पहले ये बताइए। हम सब छोड़ ये बताइए। मैं सिर्फ इसलिए किस पे गुस्सा है? मीडिया पे गुस्सा हो या मीडिया पे इसलिए गुस्सा हूँ, कल की बात है महाराणा ब्लॉक की। हमारा महाराणा ब्लॉक क्या कह रहा है पता है? प्रमुख कह रहा है क्या कि जिस तरीका से मैंने पत्रकारों को लटका के पुल के नीचे मारा है, उसी तरीका से तुम्हें लटका के मारूंगा। कल की बात है, आप का पेपर पढ़ सकते हो जाकर के। मेरी हालात नहीं होगी, आम जनता की नहीं होगी, साथ में तुम लोगों की भी हालात यही होगी। अगर 2022 में चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार बनी तो पहले वाला राजा जाएगा कि राजा कौन बनेगा? जो रानी के पेट से जन्म लेगा बच्चा वही राजा बनेगा। और अगर बीजेपी की सरकार बनी तो नेता कौन बनेगा? बीजेपी का अगर पुत्र होगा तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही उपराष्ट्रपति बनेगा। आम आदमी और अन्य किसी जाति का कोई नेता नहीं बन सकता है। वही राज्य चालू हो जाएगा, यहाँ पर साम्राज्य खत्म, रामराज्य खत्म, साम्राज्य चालू हो जाएगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र आधा तो खत्म कर चुकी बीजेपी, बचा हुआ 2022 के चुनाव के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे? 22 का इंतजार, 24 का आप ये इंतजार। माइक लेकर गांव गांव घूम रहे हो, और 2022 में अगर सरकार बीजेपी की आ गई तो खेत में दराती लेकर के घास कटोरोगे। किधर घास किधर है? ये मेरा वादा है, वादा के साथ कह रहा हूँ मैं आपसे। जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो क्या रह जाएगा बताइए आप? अभी है लोकतंत्र, आधा तो खत्म हो गया, आधा बचा 2022 में खत्म हो जाएगा। वो 2022 में खत्म हो जाएगा। अच्छा, और भी यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं, एक छोटे छोटे उसमें आपसे बस एक छोटे छोटे सवाल करूंगी, जल्दी खत्म करते हैं। इस बात को सरकार नहीं चाहते? किसकी सरकार चाहते हैं, हाँ या ना बताइए? मोदी की नहीं चाहते। मोदी की नहीं चाहते। कितने नंबर देंगे मोदी जी को? आप और अखिलेश की सरकार से योगी जी से खुश नहीं है? आप बताइए। अखिलेश सारे ही अखिलेश वाले, यादव वोटर तो नहीं है? यादव वोटर तो नहीं है सारे? अखिलेश को अखिलेश अखिलेश 10 वोट आ रहे तो अखिलेश ना भाई क्या करूं? गैर पेट्रोल की गैर डीजल की साइकिल चलेगी। अच्छा, हाँ। पेट्रोल, डीजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही सब मुद्दे हैं, है ना? पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल के दाम, ये सब मुद्दे रख रही हैं आप। जय तो जब तंत्र जय कहा तो मोदी सरकार आई तब तो किसान तो भयभीत है। अच्छा, जो 100 सवा से तेल करुआ बिका तो अब 200 बिक रहा हुआ है। अखिलेश को देंगे बा मनाए मत पंडित आई पंडितानी। हाँ पंडितानी अखिलेश जी को देंगी वोट। अच्छा, गरीब को पेंशन बंद नहीं, और जब तंत्र कहा गया तो सरकार आई है मोदी की तब तंत्र पेंशन काट दी। यहीं से पता लग जाता है इस गांव की जनता जो है अब कौन रह गया। अच्छा, मुझे बस छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, सरकार से खुश है या नहीं? ना है खुश, क्यों नहीं है? बस गाड़ी मंगने का मोटरसाइकिल ले जा रहे, पीछे चालानो कटेगा, घर कुटिया कंते मोटरसाइकिल जाकर देने पड़ेंगे। बच्चा है पढ़े हुए जा रहे, 2-3 साल बच्चा घर बैठे तो बच्चा क्या करे? भी तो जीने का सीखे भी उसी भूल गए। तो सरकार अच्छी है गलत है? आपको पढ़ोगे नहीं तो मीडिया में कैसे लेके जाओगे? तुम बताओ, पढ़ा लिया कैसी रद्द है गई? 3-3 साल बच्चा पढ़े हुए हैं और घर बैठे, अब 3 साल बच्चा बच्चे पूछे जाके जानती कि सुनो
तो देश गरीब हो गया ये। गरीब हो गया देश। देश गरीब हो गया। वो तो कहते हैं अमीर हो रहा है। नहीं, देश गरीब हो गया ये। अच्छा, तो चलिए हाँ बोल रहे कि कुछ बोल रहे हैं अंकल जी? नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए, तो ये थे कि ये इस गांव के लोग थे, एटा में मौजूद थे। कौन सा गांव है? नंगलाडक गांव के लोग थे, गांववासी थे। सभी से बात कर लिया, सभी से जान लिया है इनका मूड क्या है, आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं, किसको वोट देंगे और क्या क्या समस्याएं रही हैं सरकार से। जो उम्मीदें थी, जो वादे सरकार ने किए वो पूरे हुए या नहीं, आपने जनता की जुबानी सुन लिया है। इसी तरीके से हर गांव में जाते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर करेंगे और इन्हीं चुनावों की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सजग भारत से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।